पूरे विश्व में सनातनियों की आस्था के केंद्र तिरुपति मंदिर के महाप्रसादम में मिलावट के सनसनीखेज खुलासे से हर कोई आहत और आक्रोशित है। महापाप के खिलाफ देश के कोने कोने में भारी गुस्सा है। जहां हर कोई इस गुनाह के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहा है, तो वहीं मंदिर प्रशासन ने भगवान वेंकटेश्वर के तीर्थ स्थल और उनके महाप्रसादम की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए विशेष पूजा भी की है। इस बीच बीजेपी की फायर ब्रांड नेता माधवी लता ने गुरुवार को तिरुपति पहुंचकर भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। 2024 के लोकसभा चुनाव में हैदराबाद में ओवैसी को टक्कर देकर देश भर में पहचान बनाने वाली माधवी लता जब तिरुपति पहुंची तो उनका अलग ही अंदाज देखने को मिला। अपनी बेबाक पहचान और खुलकर बात रखने वाली माधवी लता तिरुमला में भक्तिभाव में लीन थी, ठीक उसी तरह जैसे एक भक्त पूरी आस्था के साथ अपने भगवान के मंदिर में आता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सियासी मैदान में अपने विरोधियों पर जुबानी वार करने वाली माधवी लता अपने समर्थकों के साथ भजन गाती हुई नजर आई। भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के बाद माधवी लता ने मीडिया से बात की। इस दौरान सनातन के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों को उन्होंने कड़ी नसीहत भी दी। भूमि को आपने धरती माँ का बोझ हर बार दशावतार के रूप में लेकर कम किया, अपने राक्षसों का वध कर कर। अब तो आजा मेरे परिवार स्वामी, हे लक्ष्मी नृसिम्हा, आप आइए और अब की बार भी जिसने ये हरकत किया है आप कृपया करके उनका भी वध कर कर यहाँ खत्म कर दीजिए। हम हिंदू बड़े तड़प रहे हैं। इसके अलावा माधवी लता ने महाप्रसादम में महामिलावट को लेकर जगन मोहन रेड्डी से सवाल पूछे। अगर आपको लगता है चंद्रबाबू नायडू जी गलत आरोप लगा रहे हैं तो 18 बार जो पीछे भिजा दिए वो रिपोर्ट बाहर लाओ ना। रिजेक्ट हुआ ना 18 बार, तिरुमला के ऊपर आकर हुआ ना, तो यहाँ पे कहाँ है तुम्हारा लैब? दिखा दो 18 बार का। 18 बार आप बाहर क्यों नहीं निकाले? सप्लायर क्यों कंटिन्यू हो रहा है? अगर 18 बार गलत निकला, 19वीं बार 20वीं बार भी चेक होना चाहिए। उस दिन से लेकर उनका प्रशासन सरकार जब तक था तब तक तो हर टैंक का तो आपको रिपोर्ट लाना था ना। सबमिट कीजिए ना वो रिपोर्ट हमको। तो वहीं महाप्रसादम में मिलावटी घी के खुलासे को लेकर भी माधवी लता ने जगन मोहन रेड्डी पर हमला बोला। साल में 13 करोड़ लड्डू बिकते हैं, इसका मतलब 100 रुपए भी लगा लो एक लड्डू का, 1300 करोड़। अब बताइए आपको बाहर का वेंडर को देने की जरूरत भी नहीं, क्या है ये घी? यही इतना बढ़िया गौशाला बना सकते हैं आप, यही घी बन सकता है, शुद्ध घी बन सकता है, लड्डू बन सकता है। नहीं, इनको हड़पना है। हिंदू सनातन मंदिरों का पैसा, हुंडी का पैसा हड़पना है। किस सोच विचार ऐसा है? तिरुमला मंदिर के महाप्रसादम में मिलावट के महापाप से दुनिया भर के हिंदू में आक्रोश है। ऐसे में हर कोई बस यही चाहता है कि इस महापाप के भागीदार सभी दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, साथ ही भविष्य में कभी इस तरह का महापाप फिर कभी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। माधवी लता दर्शन करने तिरुपति पहुंची और वहां पर उन्होंने पूरे भक्ति भाव के साथ पूरे रास्ते भर, जिस ट्रेन से सफर करके वहां पर पहुंची, रास्ते भर भजन गाती हुई तिरुपति के दर्शन करने के लिए पहुंची। और उनका कहना है कि अब उन राक्षसों का संहार होना जरूरी है जो हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाने या भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही वजह है कि वो दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंची हुई है। केवल माधवी लता ही नहीं बल्कि कई ऐसे इसके पहले भी हमने देखा है कि कई ऐसे बड़े चेहरे दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। खासतौर पर आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण 11 दिनों के अनुष्ठान के बाद, उपवास के बाद तिरुपति दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन तिरुपति में जो कुछ हुआ उसके बाद देश भर के मंदिरों में अब कई नियम लगा दिए गए हैं और ये कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ के बाद अब प्रयागराज में, कि अगर आप प्रभु के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो अपने साथ सूखा मेवा या फिर नारियल प्रसाद में लेके आए या फिर घर से बना हुआ प्रसाद साथ में लेकर आए। किसी तरह का कोई लड्डू, पेड़ा या किसी तरह की कोई मिठाई अपने साथ लेके ना आए, क्योंकि उसमें मिलावट हो सकती है। प्रयागराज में लेटे हनुमान जी मंदिर में दर्शन करने के लिए जो लोग जाएंगे, अब वो लड्डू नहीं चढ़ा सकते हैं भगवान को, या तो सूखा मेवा लेकर जाएं या तो साथ में नारियल लेके जाएं, और अगर घर से बना हुआ प्रसाद लेके आते हैं तो सबसे बेहतर है। ये दो तस्वीरें लखनऊ और प्रयागराज की आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर की तस्वीर
और प्रयागराज में लेटे हनुमान जी मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और इन दोनों जगह पर अब लड्डू या पेड़े का प्रसाद नहीं लेके जाया जा सकता है, यहां सिर्फ सूखा मेवा या फिर नारियल लेके आएंगे। और अनेरी हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं, उनके पास जाना चाहिए। अनेरी, जिस तरीके से प्रसाद के बाद ये विवाद हुआ है, इसका असर अब पूरे देश में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अलग अलग मंदिरों में ये कह दिया है जो बाहर से प्रसाद ला रहे हैं इस तरीके का, उस पर रोक लगा दी गई है। सूखी मेवा, नारियल सिर्फ यही ला सकते हैं। जी हाँ, तिरुपति लड्डू के विवाद के बाद हमने देखा है कई मंदिरों में इस लड्डू और प्रसाद को लेकर विवाद उठा है और अब कई मंदिर के प्रशासनों ने कहा है कि अब वो लोग भी जांच करेंगे। हालांकि अब तिरुपति के लड्डू के विवाद के बारे में अगर हम बात करें तो जी SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो फॉर्म हो चुकी है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी जो IPS ऑफिसर है वो इस इन्वेस्टिगेशन को हेड करेंगे और उनके साथ और 8 ऑफिसर्स हैं जो ये पूरा मामला जो है वो जांच करेंगे। तो कुल मिला के 9 ऑफिसर्स की टीम जो है वो बनी है और इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। और इस बीच अब इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ अब पॉलिटिकल फेस ऑफ जो हो रहा है YSRCP और TDP के बीच, एक तरफ हम देख रहे हैं कि जगन मोहन रेड्डी जो पूर्व मुख्यमंत्री है आंध्र प्रदेश के, वो आज तिरुपति आएंगे और तिरुपति से सीधा वो तिरुमला जो मंदिर है, जो घाट है, वहां ऊपर जाएंगे, वहां पे आज रहेंगे और कल सुबह दर्शन करेंगे। हालांकि एक तरफ जगन मोहन रेड्डी जो है वो कहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू का ये सारा जो गेम प्लान है तिरुमला लड्डू और तिरुमला मंदिर को इम्प्योर करने के लिए, इसी कारण वो एक प्रायश्चित करने के लिए वो जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि बीजेपी और TDP ये कहती है कि अगर जगन मोहन रेड्डी ने डिक्लेरेशन, नॉन हिंदू फॉर्म का डिक्लेरेशन साइन नहीं किया तो उनको तिरुमला मंदिर जाने नहीं दिया जाएगा और उनको वहीं पे रोक दिया जाएगा। ये बीजेपी और TDP का कहना है। हालांकि जगन मोहन रेड्डी जो है वो 5 बजे